दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में, जो कि आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो बेसिकली यूरिक एसिड होता क्या है, ये आता कहाँ से, हमारी बॉडी में इसके लेवल्स इतने क्यों बढ़ जाते हैं कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। क्या हमारी डाइट इसका रीज़न है? अगर डाइट इसका रीज़न है तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को लगातार बढ़ा रही हैं, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो बहुत आराम से इस यूरिक एसिड के लेवल को डाउन कर सकते हैं। जानेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में, बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 3D हेल्थ में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और सबसे पहले हम जान लेते हैं यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है। यूरिक एसिड एक्चुअली एक बाय प्रोडक्ट। जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो प्यूरिन्स बनते हैं, एंड जब इन प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड बनता है। यूजुअली हमारी किडनी इसे फिल्टर करके फ्लश आउट कर देती है, हमारी बॉडी से बहुत आराम से बाहर चला जाता है। ये हमारी बॉडी में रोज बनता है और रोज बाहर निकल जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि रोज होता है, नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? दो सिचुएशन में। या तो हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है, यानी कि आपकी डाइट में ज़्यादा यूरिन्स आप ले रहे हो, उस केस में हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बनाएगी। या फिर दूसरा केस होता है कि हमारी जो किडनी है वो इस यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पा रही है। इन दोनों ही केसेस में आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। सो बेसिकली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने का जो रीज़न है वो हमारी डाइट भी हो सकती है एंड हमारी किडनी भी हो सकती है। अब किडनी के क्या इश्यूज़ हैं वो एक डॉक्टर फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन जो पहला केस है डाइट वाला, वहाँ पे हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जाने अनजाने रोज़ खा रहे हैं, जो कि हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा रही है। सो कौन सी है वो चीज़ें, एंड कौन सी है वो चीज़ें जो कि अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो बहुत इंस्टेंटली अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को डाउन ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों की जो कि यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड 3 ऐसी चीज़ों की जो कि यूरिक एसिड को इंस्टेंटली घटा सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे 3 वो चीज़ें जो कि हमारे यूरिक एसिड को लगातार बढ़ा रही हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है वो फूड आइटम जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि सारे जंक फूड, सारे बाहर वाले आइटम, जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं, चाहे हम मैक्रोनी खा रहे हैं, चाहे हम मैगी खा रहे हैं, चाहे हम ब्रेड खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, या फिर हम पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, या फिर चॉकलेट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे यूरिक एसिड लेवल को ट्रिगर करती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप बिस्किट्स खा रहे हैं, अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसका दूसरा बड़ा रीज़न है आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का होना। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो भी चांसेस हैं कि आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो पहले आपको उन पे काम करना होगा। अब हाई प्रोटीन डाइट से मेरा मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन-वेज चीज़ें खा रहे हैं, स्पेशली मीट, जो कि एक्चुअली आपका यूरिक एसिड डायरेक्टली ऐसे बढ़ा सकता है। सो अगर आप मीट खा रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़, पनीर, मूंगफली, छोले लगभग रेगुलर खा रहे हैं तो वो भी प्लीज़ छोड़ दीजिए, अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं। इसका तीसरा बड़ा रीज़न है हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा प्यूरिन वाली चीज़ें हैं, हाई प्यूरिन डाइट अगर हम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा आपके यूरिक एसिड लेवल्स के अंदर। ये लेवल्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स ले रहे हैं। सो खाने में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें प्यूरिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है? पहली चीज़ है पालक, दूसरी चीज़ है मटर, मशरूम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। बाकी एक पूरी लिस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कितना प्यूरिन होता है। सो अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन सी है वो चीज़ें जो कि इंस्टेंटली इसके ऊपर काम करेंगी एंड इंस्टेंटली आपकी हेल्प करने वाली हैं इस यूरिक एसिड को घटाने में। सो इसमें सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है नींबू,
यानी कि आप दिन भर में जो भी चीज़ें खा रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे सिर्फ एक नींबू को ऐड कर लेते हैं, आप चाहे इसको पानी में डाल के पिएं या फिर सब्जी के ऊपर डाल के खाएं या फिर आप दाल के ऊपर डाल के खाएं या फिर आप सैलेड में डाल के खा रहे हैं या फिर इसकी आप कोई हर्बल चाय बना के पी रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू आपको कैसे खाना है, बट दिन में एक नींबू ज़रूर लेना है और ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नींबू तो ना खट्टा होता है, तो इसका जो नेचर होता है एसिडिक होता है, बट नहीं। नींबू एक्चुअली खाने के बाद जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये एसिडिक नहीं, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। सो नींबू बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, डेली बेसिस पे एक नींबू ज़रूर लें। दूसरी इफेक्टिव चीज़ है दोस्तों पानी। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जल्दी आपका यूरिक एसिड डाउन जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में पानी होगा ना, उतना आपका जो यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो आप जितना पानी अभी पी रहे हैं उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर आप 2 लीटर पी रहे हैं तो आज से 3 लीटर पानी पीना शुरू करें, क्योंकि एक्चुअली ना ये सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि ये दोनों ही ना बहुत नेचुरल सी चीज़ है और बहुत ही नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी से ना इस यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर सकती है। एंड नाउ दी थर्ड, जो कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन अगर हम डेली बेसिस पे सिर्फ 1 चम्मच अजवाइन ले लेते हैं तो ये हमारी यूरिक एसिड लेवल्स को ऐसे डाउन लेके आती है। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ 1 चम्मच अपनी डाइट में ऐड कर लो। आई होप आपको क्लियर हो पाया हो कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड को बना रही है और कौन सी चीज़ें यूरिक एसिड को कम कर सकती है। अगर आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम किया, और अगर काम किया है तो थम्स अप कर दीजिए। एंड हाँ, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।